Good morning, students. Today we will talk about our environment. What is the environment? Some of the all external conditions and influences that affect life and development or of an organism is called the environment. जो चीज़ हमारी इन्वायरमेंट को इफ़ेक्ट करती हैं, जो कंडीशंस हमारे इन्वायरमेंट को इफ़ेक्ट करते हैं, वो इन्वायरमेंट कहलाया जाता है. बायोटिक एंड एबायोटिक आर टू टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट कंपोनेंट्स. बायोटिक में आते हैं लिविंग, एबायोटिक में आते हैं नॉन लिविंग. लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर एग्जांपल प्लांट्स एंड एनिमल्स, एंड नॉन लिविंग एयर, वाटर, सॉइल, दैट इज द एबायोटिक component. What is the ecosystem? Structural and functional unit of biosphere comprises of an interacting organisms. Non-living constitutes of an area is called the ecosystem. जिस इन्वायरमेंट में कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जो हमारे इन्वायरमेंट को इफेक्ट करती हैं, वो हमारे इकोसिस्टम कहलाते हैं. टेरेस्ट्रियल होता है इकोसिस्टम जो अर्थ पे, लैंड पे होता है. एक्वेटिक होता है जो पानी के अंदर होता है, उसको हम एक्वेटिक इकोसिस्टम कहते हैं. जैसे फिश है, वो पानी में रहती है, उसे एक्वेटिक इकोसिस्टम कहेंगे. पॉन्ड है, ये एक्वेटिक इकोसिस्टम का एक हिस्सा है. ओशियंस, रिवर्स. टेरेस्ट्रल्स हो गए, जैसे आपके लॉयन है, डियर है, हम हो गए ह्यूमन बींग्स, हम टेरेस्ट्रल इकोसिस्टम्स में आते हैं. ठीक है. नेचुरल होता है इकोसिस्टम फॉरेस्ट, डेजर्ट, पॉन्ड. और आर्टिफिशियल अगर हम कुछ इकोसिस्टम्स खुद बनाते हैं तो वो क्रॉफील्ड, गार्डन, एक्वेरियम. इसके ना एग्जाम्पल पूछ ली जाती है एक नंबर में. राइट द एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल इकोसिस्टम या राइट द एग्जाम्पल ऑफ द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम. तो ये आपको पता होने चाहिए. बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस क्या होते हैं? विच कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपल हार्मलेस सब्सटेंसेस इन नेचर बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके एक्शन से हम किसी भी सब्सटेंस को अगर तोड़ सकते हैं तो वो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस कहलाते हैं. नॉन बायो को हम नहीं तोड़ सकते. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से होते हैं? बैक्टीरिया, फंगई, एल्गी, दैट इज द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. और ये जो नहीं तोड़ पाते तो वो नॉन बायो रह जाते हैं. बायोटिक कंपोनेंट्स में कौन कौन से आते हैं? प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डीकम्पोजर. प्रोड्यूसर जो सिंथेसाइज करते हैं फूड हमारा, प्लांट्स इज द बिग प्रोड्यूसर्स. कंज्यूमर्स जो कंज्यूम करते हैं फूड को, फॉर एग्जांपल टाइगर, हम ह्यूमन बींग्स, कोई भी कंज्यूमर्स. डीकम्पोजर्स जो डेड एंड डिके पे फीड करते हैं, दैट इज कॉल्ड द डीकम्पोजर्स. कंज्यूमर्स में भी 3 टाइप के कंज्यूमर्स होते हैं. हर्बीवोरस जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, कार्निवोरस जो सिर्फ फ्लैश खाते हैं, और ओमनीवोरस जो दोनों को खाते हैं. ग्रास भी खा लेते हैं और फ्लैश भी खा लेते हैं. ह्यूमन बींग्स, कॉकरोचेस, ये. व्हाट इज द फूड वेब? फूड वेब क्या होता है? द नेटवर्क एरिया ऑफ वेरियस फूड चेन्स विच आर इंटरकनेक्टेड एट वेरियस ट्रॉपिक लेवल इज कॉल्ड द फूड वेब. फॉर एग्जाम्पल ग्रास से ही स्टार्ट होगा सब कुछ. हर कोई ग्रास पे जाएगा और जाएगा कहाँ? टर्शरी लेवल पर, लॉइन पे. तो ये जो जाल बन गया है उसको कहते हैं वेब. तो इस चीज को हम क्या कहेंगे? फूड वेब. तो फूड चेन क्या होती है? द सीक्वेंस ऑफ द ऑर्गेनिजम्स इन विच द एनर्जी इज ट्रांसफर इन द फॉर्म ऑफ फूड बाय द वन ऑर्गेनिजम्स कंज्यूमिंग द अदर, दैट इज कॉल्ड द फूड चेन. एक्वेटिक फूड चेन, zooplankton, phytoplankton, small fish and then the large fish. That is the aquatic food chain. And terrestrial grass, grasshopper, frog, snake and आगे क्या आएगा? लॉयन. स्नेक को कोई ईगल भी खा सकता है, लॉयन भी खा सकता है. टर्शरी लेवल पे जाएगा. जो आपका पिरामिड शेप में बनाया हुआ है दैट इज द ट्रॉपिक लेवल्स. ये पिरामिड शेप में क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि लास्ट जो होता है ट्रॉपिक, टर्शरी लेवल, फर्स्ट इज द प्रोड्यूसर, देन प्राइमरी कंज्यूमर, देन सेकेंडरी एंड देन टर्शरी. टर्शरी में जाते जाते क्या होता है? एनर्जी लेवल कम हो जाता है, क्योंकि प्लांट से जितना आगे की तरफ जाता है वो 10% होता है, और वो 10% लास्ट में काफ़ी कम एनर्जी लेवल जाता है. इसलिए ये पिरामिड शेप में ड्रॉ होता है और पिरामिड शेप में ही बनता है. ट्रॉपिक लेवल क्या होता है? स्टेप इन द फॉर्म चेन वेयर द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी आर टेक प्लेस, फूड ऑफ एनर्जी टेक प्लेस.
10% लॉ क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी थ्रू ए फूड चेन और फ्लो ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड द 10% लॉ। और ये यूनिट डायरेक्शनल होता है। इसमें क्या होता है कि 90 जैसे एक सन है, सन से पेड़ों को कितनी एनर्जी मिल रही है? 1000 किलो जूल्स, और इसमें 990 जूल्स लॉस्ट होगी इन्वायरमेंट में, आगे कितनी गई? 10 किलो। तो 10% उसका आगे की तरफ गया, उसका आगे 10% जाएगा तो 1 किलो जूल्स जाएगा। तो दैट इज द ह्यूमन बींग्स तक कितना पहुंचा? 1 किलो जूल्स। तो इस तरह एनर्जी लेवल तो कम हो गया ना, इसीलिए इसको 10% लॉ कहते हैं। लंडेमैन ने दिया था ये। एनर्जी फ्लो हो रहा है बायोटिक, एबायोटिक कंपोनेंट में भी घूमेगा और हीट एनर्जी में लॉस होगा। दैट इज कॉल्ड द 10% लॉ। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।